आ जाओ। चलो ऊपर बैठ जाओ। अरे मुझसे अब भी शर्म आ रही हो तुम? हमारी तो खुद की पसंद से शादी है। अरे घूंघट तो उठा लो। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लो। अरे शर्माओ मत, ले लो। अरे अब पानी भी घूंघट में पियोगी? यार मैं भी बड़ा पागल हूँ, हर पति अपनी सुहागरात पे खुद ही तो घूंघट उठाता है। चलो मैं ही उठा लेता हूँ। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मुझे पहली बार देखा है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो मुझे, वो भी दुल्हन के जोड़े में। बस स्वाति, अब मेरा एक ही सपना है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना और इस घर को घर बनाना है तुम्हें। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इस घर को अपना घर की तरह समझूंगी। अब तक आप अकेले थे, अब मैं आपके साथ हूँ। सच ना? कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपसे प्यार किया है और शादी भी की है। कोई साथ छोड़ने के लिए शादी नहीं की है। जीवन भर साथ दूंगी। एक जीवन की तो कह नहीं सकती, 7 जन्मों तक आपके साथ हूँ मैं। स्वाति, मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बस हर पत्नी को उसके पति का प्यार चाहिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहती। अब बात ही करती रहोगी, ये सुहागरात भी मनाओगी? आज हमारी सुहागरात है और तुम तो सुहागरात पे मेरे साथ बातें कर रही हो। क्यों बात नहीं कर सकती? अरे बात भी कर लेंगे, पहले वो काम तो करो जिसके लिए ब्याह हुआ। तुम तो हंस रही हो, आ जाओ। अरे कहाँ रह गए? जल्दी आओ, देखो कितनी देर हो गई चाय बनाए हुए, आप अभी तक नहीं आए। ठंडी हो जाएगी, इतना टाइम लगेगा क्या नहाने में? बस आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आओ जल्दी से। इतना टाइम लगता है नहाने में? अरे नहाने में क्या, बस थोड़ा हाथ पैर ढंग से धो रहा था। कितने दिन से नहीं नहाए क्या? चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। जल्दी से चाय पी लो, तारीफ मत करो, ऑफिस भी तो जाना है। अरे तुझे तो बहुत जल्दी है मुझे ऑफिस भेजने की। अरे अभी मेरी शादी हुई है, 1 दिन भी नहीं हुआ तो एकदम ही ऑफिस भेज रही है। अरे अभी रोमांस वोमांस तो करने दे थोड़ा, 2 से 3 नहीं होने क्या, ये 2 ही रहेंगे। बस बस बस, ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा हमेशा रोमांटिक होना भी अच्छा नहीं रहता। काम करोगे जब भी तो घर के खर्चे चलेंगे। अब शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम काम छोड़ दो। अरे यार स्वाति, काम तो जीवन भर करना है, पर ये तो बता अभी 1 दिन हुआ मेरी शादी का और तुम मुझसे नु कह रही है काम पर चले जाओ। अरे काम कर लूँगा, अभी तो मुझे तेरे साथ टाइम स्पेंड करना पहले। बस बस, वो तो क्या, मुझे और काम भी है। अब ये बताओ खाने में क्या खाना है? खाने में पता है मुझे खाने में आज तुम्हें खाना है। क्या? देखो मजाक मत करो, सही से बताओ क्या खाना है? अरे जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो बना देना, मैं वो ही खा लूँगा। सच्ची? मुच्ची। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर आपके पास बैठती हूँ। ड्यूटी जाने का तो मन है नहीं आपको? अरे यार ड्यूटी भी चला जाऊँगा, पहले तो मेरे पास आ। अरे छोड़ो, मुझे काम भी करने हैं। तुम तो चुपचाप बैठे रहो। अरे यार
दुनिया की औरत तो सोचती हैं कि मेरा आदमी मेरे पास से जाए ना, और एक ये है, ये मुझे हमेशा अपने से दूर ही भगाने के चक्कर में लगी रहे है। बताओ यार, चलो कोई नहीं। अभी तक खाना ही नहीं बना, कम से कम मुझे 1 घंटा हो गया बैठे बैठे वहां पे। चुप। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चला जाता। तुमने इतनी किचन गंदी कर रखी थी तो मैं क्या करती। इतनी देर से मैंने साफ सफाई की, सारे बर्तन धोए, डब्बे अब्बे साफ किए, जब जाके तो मैं खाना बनाऊंगी। अरे यार, मैं खाना खाता ही कहूँ यहाँ पे, मैं तो हमेशा होटल पे ही खाता हूँ। ये तो गैस वैस मैंने 100 के लिए रख रखी है यहाँ पे। कभी कदा एक बार चाय पानी बना लूँ। आज तक रोटी तो मैंने अभी तक बनाई ना, आज तक भी, जब से ये सिलेंडर गैस आया। अच्छा, जब आती नहीं होगी तो बनाओगे कहाँ से? हाँ ये मान लो, आते में पर रोटी बनानी कुछ नहीं आता, सिर्फ मैं मैगी वैगी बना लेता हूँ, और पीले वाले जो चावल होते हैं ना, वो और बना लूँ बस। अच्छा, तो एक काम करो, अब रोटी बनाना सीख लो। मतलब अब मुझे रोटी बनानी पड़ेगी? हर पति अपनी पत्नी के लिए खाना बनाते हैं, तो आप भी सीख लो। देख भाई, कुछ भी बात है पर मेरे पे रोटी नहीं बने, चाहे मुझसे तो कुछ भी करवा लियो, पैर दबा लियो, सिर दबा लियो, पर मेरे पे रोटी नहीं बनने की। भाई मेरे को ना सिर दबाने ना पैर दबाने, मेरे को कुछ नहीं करवाने, मैं सारा काम कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी। आप एक काम करो, आप जाओ कमरे में बैठ जाओ, मैं आपके लिए जल्दी से खाना बना के लाती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। हाँ जाओ। ठीक है। इनकी भी क्या गलती, मम्मी पापा है नहीं, घर में सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। खास मम्मी पापा होते तो कुछ अलग ही बात होती है। मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं इनको इतना प्यार दूंगी कि कभी इन्हें अपनी मम्मी पापा की याद ना आए। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, इन्हें भूख भी लगी है। और अमित, जो सुपरवाइजर ने फाइल बनाने को दी वो बना ली? हाँ वो तो मैंने रात ही बना दी। और सैलरी वगैरह आ गई तेरी? हाँ सैलरी आज ही आ गई। आज ही आ आप गई? तो एक दिन पहले ही डाल दी। हाँ 9 तारीख को ही डाल दी उनने। हाँ यार, वैसे 10 तारीख को। हाँ यार मैं बहुत परेशान हूँ यार। क्यों, क्या हो गया? यार 2 साल हो गए यार, हाँ स्वाति के कोई बच्चा नहीं हो रहा यार। अरे अमित, मैं बताऊं, एक अपने दिलसाद गार्डन में एक डॉक्टर बैठता है। किस जगह पे? ये अपना दिलसाद गार्डन नहीं है, अग्रवाल की स्वीट के सामने हाँ है, क्लिनिक है, हाँ। वहीं दिखा दियो। बढ़िया डॉक्टर है? बढ़िया डॉक्टर है। फीस वगैरह कितनी लेता? यार फीस तो वहीं जाके पता चलेगा। तूने दिखाया किसी को? हाँ मैंने दिखाया, मेरे भाभी के थे ना, हाँ तो वहीं ले गए थे। अच्छा, हाँ तो फिर मैं कल चला जाऊँ? हाँ कल चला जाइयो, कल का भी दिन सही है, सोमवार है कल, कल ही चला जाइयो। चल ठीक है, तो फिर मैं कल लेके जाता हूँ। हाँ या फिर मैं सोच रहा हूँ आज ही लेके चला जाऊँ? देख ले, शाम 6 बजे तक रहता है। कल मैं स्वाति से पूछ के देखता हूँ, या तो आज ही निकल जाऊँगा या फिर कल जाऊँगा, जैसा वो कह देगी। ठीक है? ठीक। ठीक है भाई, ठीक। अरे आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी रहने दो। क्या हुआ, क्यों उदास बैठी हो? आज तक तो उदास बैठी नहीं तुम, आज क्या हो गया तुम्हें? अमित जी, हमारी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ, और आपने मुझे कहीं डॉक्टर पे भी नहीं दिखाया। क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए अमित जी? अरे स्वाति, तू कैसी बात कर रही है? बच्चा चाहिए। आज तो ये पता है, मैंने ऑफिस में एक डॉक्टर की बात की थी मेरे दोस्त से, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो कह रहा है तो अपनी बीवी को वहाँ दिखा, वहाँ से ओके की रिपोर्ट आएगी तो मैं वहीं जाऊँगा तो लेके। चलेगी ना तू मेरे साथ? हाँ हाँ चलूँगी, पर एक बात बताओ, आप जल्दी कैसे आ गए? अरे आज ना मेरे ऑफिस का हाफ डे था, और मेरे बॉस ने कही थी कि सैलरी भी ले जाना अपनी आज ही, क्योंकि कल इतवार है। तो मेरे को सैलरी भी दे दी है, ये लो, ये लो, मेरी मेहनत की पहली कमाई। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार दे रहे हो, इस बार आप रख लो। तुम ना इस घर की लक्ष्मी हो, और पैसे लक्ष्मी को ही दिए जाते हैं, तो इस घर का खर्चा आज के बाद तुम चलाओगी। ठीक है? लो पकड़ो। खाना लेके आऊँ? अभी खाना नहीं खा रहा,
एक काम करते हैं, पहले ना तुम्हें दिखा के लाता हूँ डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं क्या बताते हैं। एक काम करो, ये पैसे आप रख लो, कुछ डॉक्टर को दे देना, फिर आके घर पे रख देंगे। अरे नहीं, इतने पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये घर पे रख दो, थोड़े से लाओ दो। लो 3,500 रुपए हैं, ये रख लो, बाकी घर पे रख लेते हैं। ये लो, मैं रख देती हूँ। ठीक है, चलो। जल्दी आओ, तुम तैयार हो गए। ठीक है। ए भगवान, आज स्वाति की नहीं है पार लगाना, बस स्वाति को कोई दिक्कत ना हो। स्वाति आ जाओ जल्दी। आ गई, चलो। चलो। फाइनली रिपोर्ट तुम्हारी अब बन के जल्दी आ जाएगी। पर अमित जी, सब कुछ अच्छे से होगा ना? रिपोर्ट सही आएगी ना? स्वाति, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। अमित जी, भगवान पे ही भरोसा है, देखती हूँ अब क्या होता है। स्वाति, तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारी रिपोर्ट ओके की आएगी। ठीक है। तुम परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, अब चलो खाना लगाते हैं। ठीक। यार विशाल सर भी ना रोज के रोज नया काम ले आते हैं। डांटती रहते होंगे मुझे। हाँ, नई फाइल दे देते हैं आके, कितना काम करवा लेते हैं। अरे यार, जिस इंसान के नौकरी कर रहे हो ना, 2 बात में सुननी भी पड़े हैं। बात ये है, नौकरी के 9 काम हूँ मैं। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, हाँ तू निकल जा, आज मैं तेरे साथ ना जा पाऊँ, मुझे वहाँ जाना। आज तूने डॉक्टर बताया था ना वो, हाँ। स्वाति को लेकर मैं कल शाम को चला गया था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कही थी कल आ जाइए रिपोर्ट लेने के लिए, तो रिपोर्ट लेने जाऊँगा मैं। चल ठीक है अमित। हाँ? ठीक है। ठीक। यार, मैं रिपोर्ट तो लेकर आ गया, पर मैं स्वाति को किस मुंह से बताऊंगा कि स्वाति मां नहीं बन सकती। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब उसे पता चलेगा कि मैं मां नहीं बन सकती, तो उसे कैसा लगेगा। स्वाति, स्वाति, अरे आप आ गए? कैसे लेटी हो? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? वो मेरे सुबह से ही पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और मेरा काम करने का भी मन नहीं करा, इसलिए मैंने आज कुछ काम नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कुछ काम करना होगा तो। पहले मुझे ये बताओ, आप डॉक्टर के पास गए थे? गया था। फिर डॉक्टर ने क्या बोला? और आज तुम्हें रिपोर्ट मिलने वाली थी ना, कहाँ है रिपोर्ट? मैं माँ बन सकती हूँ ना, बताओ ना। लो, तुम ही देख लो। अमित जी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती, इस रिपोर्ट में तो बहुत गलत लिखा है। अमित जी, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? स्वाति, ये रिपोर्ट तुम्हारी है और डॉक्टर ने ये बोला है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं अमित जी, ये रिपोर्ट झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो बच्चे चाहिए। मैंने बहुत सपने देखे थे कि हमारा छोटा बच्चा होगा, मैं उसके लिए बहुत कुछ करूँगी। अमित जी, आप सही से डॉक्टर से पूछते और कुछ बताओ, ये रिपोर्ट ऐसी नहीं हो सकती, बताओ। अरे स्वाति, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और जो ये रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे और कुछ मतलब है ही नहीं ये चीज़ से। अमित जी, मतलब है, आपका भी तो सपना होगा बाप बनने का। अरे आपने भी तो बहुत कुछ सपने देखे होंगे। अमित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बताओ। आप मुझे छोड़ दो। तू पागल है क्या? आज तो ये बात कह दी है, आज के बाद बोल दी ना तो जान से मार दूंगा। अमित जी, ऐसी औरत का क्या फ़ायदा जो
आपको बाप नहीं मना सकती, इसलिए कह रही हूँ आप मुझे छोड़ दो। स्वाति, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। आज तो तूने ये बात कह दी और आज के बाद कह मत दियो। ठीक है, मैं छोड़ने की बात नहीं बोलूँगी। आप एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। स्वाति, ये क्या कह रही हो तुम? मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुम ये कह रही हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? स्वाति, मैं ये जीवन में नहीं सोच सकता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ? मैं शादी के लिए बोल रही हूँ। कम से कम मेरे बच्चे नहीं हो सके तो उसके तो हो जाएंगे और बाप का सुख भी मिल जाएगा। आप शादी कर लो। स्वाति, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अमित जी, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करी ना तो मैं जान से मर जाऊंगी। तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। मैं नहीं करूँगा शादी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अमित जी, क्या तुम चाहते हो मैं जान से मर जाऊं? यार स्वाति, तूने मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया। चल बता, कौन करेगा मुझसे शादी? अमित जी, मेरी ना एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी है। वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। वो करेगी तुमसे शादी और उसके बच्चा भी हो जाएगा और आप बाप बन जाओगे, मैं माँ बन जाऊंगी। वो आपसे शादी जरूर करेगी, आप उससे शादी कर लो। स्वाति, जो तूने फैसला करा है ना, इसके बारे में तो अब भी सोच ले। क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? अमित जी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। वो बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। आप उससे शादी कर लो, मैं उससे बात कर लूँगी। ठीक है, तो फिर जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँ उससे शादी। पर अपने दिमाग में कभी ये मत लाना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अमित जी, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये शादी मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। स्वाति, स्वाति। हाँ, आई। आ गए आप लोग? आपका हमारे घर में स्वागत है। आप अंदर चलो, मैं गेट लगा के आती हूँ। आप यहाँ बैठ जाओ। शिवानी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शिवानी, मेरे हस्बैंड से शादी करने से पहले तुझे हिचकिचाहट तो नहीं हुई ना? हिचकिचाहट कैसी? तू मेरी दोस्त है तो मैं तेरे लिए का इतना नहीं कर सकती। शिवानी, मैं बस तुझसे ये चाहती हूँ, हम दोनों को एक बच्चा चाहिए। और तूने भी तो मेरे पति से शादी की है, तो हम 2 नहीं 3 हो गए और हम अच्छे दोस्त भी हैं, तो साथ मिलके भी रहेंगे। हाँ स्वाति, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तू टेंशन मत ले, जो तू चाहती है वो ज़रूर होगा। अच्छा तू बैठ, मैं उन्हें भेजती हूँ। अमित जी, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें तो शिवानी के पास होना चाहिए ना। जाओ कमरे में। ठीक है, जा रहा हूँ। मैंने अमित जी की शादी तो करा दी। अमित जी का बिल्कुल मन नहीं था, पर शादी तो करानी थी ना। इस बहाने हमें बच्चा मिल जाएगा और इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। मैं माँ नहीं बन सकती, पर वो तो बाप बन सकते हैं ना, और इस बहाने मैं भी माँ बन जाऊंगी। देखो शिवानी, ये शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है मैंने, ठीक है? ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा।
अपनी लिमिट में रहना। अमित जी, अमित जी, आप यहाँ ऊपर उठ के बैठो। तुम तो कमरे में थे ना शिवानी के पास, फिर यहाँ क्यों? अब कहने के लिए बचा ही क्या है? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। नहीं तो क्या कर लोगे अमित? जब से तुम्हारी और स्वाति की शादी हुई ना, उससे पहले से भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारी हो नहीं पाई। और आज कुदरत को देख लो, हम दोनों को मिला दिया। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। अब तो देख लिया ना, चाहे बच्चे की वजह से शादी हुई हो, पर अब हम दोनों एक हो गए ना, और अब हमारा बच्चा भी हो जाएगा। वो तो मैं स्वाति की वजह से मजबूर हो गया जो तुमसे शादी कर ली। अगर मैं स्वाति से प्यार ना करता ना, तो मैं जीवन में भी तुझसे शादी ना करता। अब तो कर ली ना शादी। और रही स्वाति की बात, तो मैं तुम्हें बच्चा जब ही दूंगी जब तुम स्वाति को छोड़ दोगे। ये जो तेरे दिमाग में फितूर चल रहा ना, इसको छोड़ दे। ये कभी नहीं हो सकता। अब तो हो गया, और आगे भी देखती हूँ कैसे नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना वंश चलाना है तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। नहीं अमित जी, मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और हम बचपन से साथ हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? स्वाति, जो मैंने तुम्हें सारी बात बताई है ने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाहे तुम अपनी फ्रेंड से ही पूछ लो। शिवानी, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? अमित जी तेरे बारे में ये क्या बोल रहे हैं? जो सुन रही हो ठीक है सुन रही हो। जो सुन रही हो सही सुन रही हो? मतलब तू कहना क्या चाहती है? मतलब तो साफ है स्वाति, अगर तू चाहती है अमित का वंश आगे बढ़े तो तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं बच्चा नहीं करूंगी। शिवानी, ये क्या बोल रही है? शादी से पहले तूने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हमारी तो कुछ और ही बात हुई थी। देख स्वाति, मैं तेरी जैसी तो बन नहीं सकती। तू मुझे बर्दाश्त कर सकती है, पर मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तेरी सौतन बन के नहीं रह सकती। लोग बाग मुझे क्या कहेंगे? मैं अमित की दूसरी बीवी हूँ, और मैं ये सब नहीं सुन सकती स्वाति। शिवानी, हम दोनों मिलकर रहेंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तू मुझे इनसे दूर मत कर। स्वाति, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर तू अमित का बच्चा चाहती है तो तुझे इस घर को छोड़ के जाना होगा। तेरी भी भलाई इसमें, और अमित की भी, और मेरी भी। ओए, खड़ी हो। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। स्वाति, देख लेना तूने शादी करवा के मेरी। और रही बच्चे की बात, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। जब तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। बच्चा तुम्हारी बीवी को नहीं हो रहा, ना कि मुझे, समझे? मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ से चली जा, और हाँ, तेरे डिवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंचा दूंगा। चल यहाँ से। अच्छा, मैं चली जाऊंगी, पर मैं भी देखती हूँ मेरे जाने के बाद तेरी ये बांझ बीवी कैसे माँ बनती है। अमित जी, आपने उससे ऐसा क्यों बोला? मैं ही चली जाती इस घर से। स्वाति, तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। आज तो इस सौतन को बता ही दूंगी, बहुत जवान चलाने लगी है ये। अब देखती हूँ कैसे चलेगी इसकी जुबान। इसने बेइज्जती करवा दी। स्वाति, स्वाति,
क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे सब पता है, तू खुद मां नहीं बन सकती ना, इसलिए मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। आ जान दे आज अमित को, मैं तेरी इस हरकत के बारे में बताऊंगी उसे। जैसा तुम समझ रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यार ये बच कैसे गई? उल्टा मैं ही फंस गई। आज तो मरते मरते बच गई मैं। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी ये आपके हस्बैंड की रिपोर्ट है, वो कभी बाप नहीं बन सकते हैं। ये लीजिए। पर शिवानी के पेट में किसका बच्चा है? शिवानी, ये बच्चा किसका है? तुमसे मतलब? तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। शिवानी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि अमित कभी बाप नहीं बन सकते, और वो इस रिपोर्ट में भी आया है। तो मुझे सच सच बता दे, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसी का भी हो, तू अपने काम से काम रख, वरना मैं अमित को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, जो बताना है बता दे। मैं भी तो इस रिपोर्ट के बारे में बता सकती हूँ। क्या बताओगी? जब ये रिपोर्ट तुम्हें मिलेगी, जब ना। शिवानी, ये तुम रिपोर्ट पागल हो गया? शिवानी, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। दो जल्दी से रिपोर्ट। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। शिवानी, ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम अमित को धोखा दे रही हो। मैं धोखा दूं या कुछ भी? तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अमित, देखो ना, ये मेरे बच्चे को मारना चाहती है। ये मुझे पसंद नहीं करती। इसने कल भी मुझे करंट लगा के मारने की सोची थी। अमित, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो स्वाति, अब तुम इस घर में ना एक पल नहीं रह सकती। तुम मेरे बच्चे को मारना चाह रही हो? तुम इसी वक्त इस घर से भी चले जाओ। अमित, मेरी एक बार बात तो सुन लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अपना बैग उठाओ और यहाँ से जाओ। जाओ, तुम भी कमरे में जाओ। अब आएगा मजा। मेरी लाइफ का कांटा तब गया। ओए, ये बताए बच्चा किसका है? अमित, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे लगता है उसने तुम्हें मेरे पीछे भड़का दिया है। ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैंने ना 2 महीने पहले अपनी जांच कराई थी और आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं तुझे ना सच बता रहा हूँ, मैं बहुत मारूंगा। सच सच बता दे अभी। अमित, ये बच्चा तुम्हारा ही है सच में। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ। जब मैं आऊँ ना तो मुझे इस घर में दिख मत जाइयो। स्वाति, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरे होते हुए दूसरी बीवी लेकर आया। मैं तो माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। आज तक मैंने तेरी कोई कदर नहीं करी, हमेशा तुझे डांटता रहा। स्वाति, मैं तेरी कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं आज के बाद तुझसे कभी नहीं लड़ूंगा। बस तू मुझे माफ़ कर दे। आप माफ़ी मत मांगो, देर तो सही, पर तुम्हें कम से कम समझ तो आई। मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। चलो, तुम मेरे साथ घर चलो।